हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वोल्केनिक सॉइल के बारे में। और वोल्केनिक सॉइल की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारे प्रश्न है वो हमारे यूपीएससी 2021 के ज्योग्राफी पेपर 2 में पूछा गया था। ये पूछा है, डिस्कस द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द वोल्केनिक सॉइल्स ऑफ इंडिया। भारत की ज्वालामुखीय मिट्टियों के आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, आपने सॉइल की क्लासिफिकेशन जब स्टडी किया होगा तो वहाँ पे वोल्केनिक सॉइल नाम की एक अलग से क्लासिफिकेशन नहीं है। वहाँ पे एक सॉइल है ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी की जो ओरिजिन है वो हमारी वोल्केनिक ओरिजिन है। ठीक है, इसीलिए इसको हम कंसिडर करेंगे वोल्केनिक सॉइल को एज ए ब्लैक सॉइल। तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल की ही इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को आपको यहाँ पे डिटेल में आपको डिस्कस करना है। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बेसिस से देखेंगे कि ब्लैक सॉइल होती क्या है, ब्लैक सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे ओरिजिन हुई थी और इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल को हम क्या बोलते हैं, वोल्केनिक सॉइल भी बोलते हैं और रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। रेगुर जो हमारे वर्ड है रेगुड़ा से हमारे बना हुआ है, जो कि एक तेलुगु वर्ड है। ठीक है, तो रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। और ये हमारी वोल्केनिक ओरिजिन है। वोल्केनिक ओरिजिन का मतलब है जब हमारी इंडियन प्लेट नदन की ओर मूव कर रही थी यूरेशियन प्लेट की ओर। तो जो हमारी रीयूनियन वोल्केनिक जो हॉट स्पॉट थे अफ्रीका के पास, यानी कि 65 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। तो उस समय क्या होती है, वहाँ जो रीयूनियन वोल्केनिक हॉट स्पॉट से वहाँ पे जो वोल्केनिक जो लावा थी हमारी डेक्कन ट्रैप के में फैल गई। ठीक है, डेक्कन ट्रैप आप देखोगे महाराष्ट्र प्लेट्यू के सराउंडिंग्स में है। ठीक है, तो वहाँ पे फैल गई और इस फैलने के बाद जो हमारी थी उसी जो वोल्केनिक जो इग्नियस जो हमारी रॉक थी उसके वेदरिंग से हमारी ब्लैक सॉइल बना। ठीक है, ब्लैक सॉइल की जो कलर है हमारी आयरन के कंटेंट ज़्यादा होने के चलते हैं, आयरन मैग्नीशियम के कंटेंट ज़्यादा होने के चलते हमारी उसकी कलर हमारी ब्लैक हो गई। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल के ओरिजिन इस तरह से आपको देखने को मिलता है। और ये हमारी 65 मिलियन ईयर्स पहले हमारी वोल्केनिक हॉटस्पॉट से गुजरने की वजह से हुई थी। तो ये ऐसा हमारा ब्लैक सॉइल बना। अब बात करो कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि हम लोग देखें कि ये हमारे डेक्कन ट्रैप के आसपास से हमारी ये फैली हुई है। तो डेक्कन ट्रैप आप देखोगे तो मैप की सहायता से यहाँ पे ये हमारी डेक्कन ट्रैप है। इसमें महाराष्ट्र की प्लेट्यू भी है, इसके अलावा हमारी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पार्ट भी है, यहाँ पे राजस्थान का भी कुछ पार्ट है, सौराष्ट्र रीजन जो गुजरात का है वहाँ भी पार्ट है। ठीक है, ये हमारी गोदावरी और कृष्णा की जो वैलीज हैं अपर पार्ट वो भी हमारी हैं। और तमिलनाडु के नदन पार्ट और कर्नाटका का कुछ पार्ट, ये सब मिलके हमारे यहाँ पे ब्लैक सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में आप देखोगे तो ब्लैक सॉइल चूँकि हमारी वोल्केनिक ओरिजिन है इसलिए वहाँ पे ये हमारी इग्नियस रॉक से बनी हुई है। और इग्नियस रॉक में हमारे आप देखोगे आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नेटाइट, इस सब की कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम की भी अच्छी मात्रा वहाँ पे पाई जाती है। लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कंटेंट हमारी थोड़ी सी लैकिंग है। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मिनरल्स की यहाँ पे वैरायटी पाई जाती है ब्लैक सॉइल में। इसी चलते आप देख सकते हो कि बहुत हर तरह की जो हमारी क्रॉप है उसके लिए सूटेबल हमारी है ब्लैक सॉइल। हालांकि ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा हमारी कॉटन की खेती की जाती है, क्योंकि कॉटन के लिए सबसे जो सूटेबल हमारी क्रॉप यही होती है। क्योंकि कॉटन के लिए हमारे क्या होती है, कॉटन के लिए आइडियल कंडीशन होती है कि जो सॉइल के जो मॉइस्चर है वो हमारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और एटमॉस्फेयर हमारी ड्राई होनी चाहिए। तो ब्लैक सॉइल कहाँ पर मिलता है, ड्राई वाली रीजन में मिलता है, और वहाँ पे मॉइस्चर की होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है हमारी ब्लैक सॉइल का। इसलिए कॉटन के लिए बहुत ही हमारी बेस्ट या आइडियल हमारी एक तरह से सॉइल है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एक ब्लैक सॉइल की जो मॉइस्चर की होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा क्यों है। ठीक है, क्योंकि ब्लैक सॉइल हमारी क्ले से बनी हुई है, क्ले की कंटेंट बहुत ज़्यादा ब्लैक सॉइल में है। और इसका रीज़न है कि जो हमारी वोल्केनिक ओरिजिन हुआ था, तो वोल्केनिक आप जो लावा होती है यदि अर्थ की सरफेस पे कूल होती है तो वो बहुत ही तेज़ी से कूल होती है। तेज़ी से कूल होने के चलते जो पार्टिकल की जो ग्रेन की साइज़ है वो हमारी बहुत छोटी छोटी होती है। इसी चलते ये फाइनर पार्टिकल हमारे बनते हैं।
तो इसी कारण से हमारी ब्लैक सॉइल की जो क्ले की जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसी चलते मॉइस्चर की होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, और इसी के चलते आप बोल सकते हो कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है। और अदर क्रॉप्स के लिए आइडियल इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम, आयरन, इन सब की कंटेंट यहाँ पे अच्छी खासा पाई जाती है। तो ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और हाईली सूटेबल है, और मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी है, और रिच इन न्यूट्रिएंट्स हैं। सेल्फ एरेनेशन भी है क्योंकि हमारा ड्राई होती है तो इसमें क्रैक डेवलप होता है, और एयर ऑटोमेटिक यहाँ पे एक तरह से सेल्फ जुताई यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इन सब की प्रॉपर्टी के चलते हमारी ब्लैक सॉइल बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप हमारे यहाँ पे सपोर्ट करती है। इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हमारी क्या है कि बहुत वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप को हमारी सपोर्ट करती है, कॉटन को हमारी ग्रो के लिए आइडियल है, और इसके चलते हमारी फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हमारे प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि कॉटन की जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसको हमारे यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो इन सब ये हमारी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में हमारी आ जाएंगी ब्लैक सॉइल का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हमारी इतना ही है ब्लैक वॉल्केनिक सॉइल की। यदि इसके अलावा आपको अदर जो हमारी सिग्निफिकेंस आपको यदि आता होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके उसको शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।